एक जिंदगी का रक्षक। एपिसोड पहला दिन, पहली चुनौती। सुबह 6 बजे कई अलार्म की आवाजों ने कार्तिक को झकझोरकर जगा दिया। उसके रूममेट्स पहले ही अपनी दिनचर्या में लग चुके थे। कोई ऑडिशन की तैयारी कर रहा था तो कोई शूट के लिए तैयार हो रहा था। गुड मॉर्निंग मुंबई, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा जब उसने देखा कि कार्तिक जाग गया है। मुंबई का यह सुबह का तूफान एक हफ्ते में आदत बन जाएगा। बाकी दो रूममेट्स भी ब्रश करते हुए जल्दी से अपना परिचय दे गए। राहुल दिल्ली से था, जो बैकग्राउंड डांसर बनने की कोशिश कर रहा था, और विक्रम पुणे से था, जो एक जूनियर आर्टिस्ट का काम कर रहा था और अपने बड़े ब्रेक का इंतजार कर रहा था। भाई, एडवाइस चाहिए तो मैं दूंगा, विक्रम ने बैग पैक करते हुए कहा। मुंबई में सर्वाइवल का पहला नियम, जो जल्दी उठता है वही खाता है, लेट उठने वाला भूखा सोता है। कार्तिक ने जल्दी से फ्रेश होकर तैयार हो गया। उसका आज का प्लान था इलाके का एक्सप्लोर करना, लोकल ट्रांसपोर्ट को समझना, और सबसे जरूरी, फिल्म स्टूडियोज तक पहुंचना, जहां से वो अपने सपनों की शुरुआत करना चाहता था। नजदीकी चाय की टपरी पर ब्रेड और चाय का छोटा सा ब्रेकफास्ट करके, जो उसके गांव के पूरे खाने से ज्यादा महंगा था, वो अंधेरी वेस्ट की गलियों में निकल पड़ा। मुंबई की सुबह की एनर्जी रात के शोरगुल से बिल्कुल अलग थी। लोग सटीक टाइमिंग में ट्रेन, बस और ऑटो पकड़ रहे थे। ठेले वाले अपनी दुकानें सजा रहे थे, ऑफिस खुल रहे थे, और पूरी सिटी एक साथ उठ खड़ी हो रही थी। भाई साहब, फिल्म सिटी कैसे जाना है? कार्तिक ने एक बस स्टॉप पर खड़े मददगार लग रहे आदमी से पूछा। फिल्म सिटी? तू हीरो बनने आया है? उस आदमी ने हंसते हुए कहा। लाइन लगी है भाई, सबको हीरो बनना है। वैसे गोरेगांव से बस मिलती है या फिर ऑटो ले ले। लेकिन एक बात, सीधे फिल्म सिटी क्यों जा रहा है? कोई कांटेक्ट है? यह सवाल कार्तिक ने अभी तक खुद से नहीं पूछा था। कांटेक्ट नहीं भाई, मैंने सोचा कि वहां जाकर पता कर लूंगा कि काम कैसे मिलता है। आदमी हंस पड़ा, पर बुरा नहीं माना। अरे यार, फिल्म सिटी में जाकर कुछ नहीं होता। पहले तुझे कास्टिंग डायरेक्टर से संपर्क बनाना पड़ेगा, या फिर किसी एजेंसी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, वरना सिक्योरिटी वाला अंदर भी नहीं घुसने देगा। यह कार्तिक के लिए पहला असली सबक था। मुंबई गांव की तरह नहीं है, जहां किसी से भी जाकर बात कर सकते हो। तो फिर मैं क्या करूं? उसने उलझे हुए स्वर में पूछा। देख भाई, तू नया है, इसलिए मैं तेरी हेल्प करता हूं। मेरा दोस्त एक जूनियर आर्टिस्ट की एजेंसी चलाता है। वहां जा, रजिस्ट्रेशन करा ले। वो तुझे एक्स्ट्रा रोल्स, बैकग्राउंड डांसर या जूनियर आर्टिस्ट का काम दिलवाएगा। पैसे कम होंगे लेकिन एक्सपीरियंस मिलेगा। उस आदमी ने एक पता दिया, वर्सोवा का। कार्तिक जैसे ही वहां की ओर चला, उसे एहसास हुआ कि उसका रोमांटिक सपना, सीधे स्टूडियो में चलकर जाना और हीरो बन जाना, काफी दूर की बात थी। एजेंसी का नाम था स्टार ड्रीम्स कास्टिंग सॉल्यूशंस, जो एक पुराने कमर्शियल बिल्डिंग के दूसरे माले पर एक छोटे से कमरे में थी। जैसे ही कार्तिक सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा, उसने देखा कि लगभग 20 और लड़के लड़कियां लाइन में लगे हुए थे। भाई, लाइन में लग जाओ, उसके उम्र की एक लड़की ने कहा। अंकल अभी आएंगे, फिर रजिस्ट्रेशन कराएंगे। कार्तिक लाइन में लग गया और बाकी के लोगों से बातें करने लगा। वहां थी नेहा, जो राजस्थान से आई थी और हीरोइन बनना चाहती थी। समीर, जो गुजरात से था और अगला शाहरुख खान बनने का सपना देख रहा था। और मारिया, जो केरल से थी और एक क्लासिकल डांसर थी, जो कोरियोग्राफर बनना चाहती थी। तुम कहाँ से हो? नेहा ने पूछा। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर से, उसने जवाब दिया। और क्या करना चाहते हो? एक्टिंग? एक्टिंग भी, लेकिन मैं असल में लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। मुझे लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री में भी लोगों की मदद कर सकता हूँ और साथ में करियर भी बना सकता हूँ। समीर ने यह सुना और हंस पड़ा। प्रॉब्लम सॉल्व करता है? यार, मुंबई में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रोल मिलना। वो सॉल्व कर दे तो हम सब तेरे फैन बन जाएंगे। तभी एक अधेड़ उम्र के आदमी ऑफिस से बाहर आए। नेक्स्ट बैच, अंदर आओ, उन्होंने आवाज दी। ऑफिस के अंदर जाकर उन्होंने अपना परिचय दिया। मैं कपूर साहब हूँ, सीधा बात करता हूँ। मुंबई में टैलेंट बहुत है, मौके कम। मैं तुम्हारा पोर्टफोलियो बनवाऊंगा, रजिस्ट्रेशन करूंगा, और जब कोई सूटेबल रोल आएगा कॉल करूंगा। साहब, रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है? कार्तिक ने पूछा। रुपए। उसी में फोटोशूट भी शामिल है। कार्तिक का दिल बैठ गया। ये पैसे उसके लिमिटेड बजट में काफी थे, पर बाकी लोग तो बिना झिझक पेमेंट कर रहे थे।
साहब, क्या इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं? उसने उम्मीद से पूछा। कपूर साहब ने थोड़ी झुंझलाहट के साथ कहा, बेटा, ये बिजनेस है, चैरिटी नहीं। पैसा है तो करो, नहीं है तो टाइम वेस्ट मत करो। शर्मिंदगी के बावजूद अपने आत्मविश्वास के साथ कार्तिक ने पैसे दिए। फोटोशूट सिंपल था, सफेद बैकग्राउंड के सामने कुछ हेडशॉट्स, लेकिन इससे उसे महसूस हुआ कि अब वो ऑफिशियल रूप से मुंबई फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बन गया है। ठीक है, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हो गया, फोन नंबर दिया है ना? कॉल आएगा जब कोई रोल होगा, लेकिन रियलिस्टिकली बोलूं तो 2-3 महीने भी लग सकते हैं पहला कॉल आने में। कार्तिक जब एजेंसी से निकला तो उसके मन में मिले जुले भाव थे। उसने पहला कदम रख दिया था, लेकिन साथ ही ये भी समझ गया था कि असली लड़ाई अब शुरू हुई है। वापस मेन रोड की ओर लौटते हुए उसने देखा कि एक जगह भीड़ जमा है। उसकी समस्या सुलझाने की प्रवृत्ति तुरंत सक्रिय हो गई। पास जाकर देखा तो एक लड़की एक ऑटो वाले से लड़ रही थी। मैंने बोला ना, पैसे नहीं है मेरे पास अभी, मैं बैंक से लेकर आऊंगी और वापस कर दूंगी, वो कह रही थी। मैडम, मेरा पेट्रोल में पैसा गया है। आपने कहा था पैसे हैं तभी लाया मैं। अब क्या करूं मैं? ऑटो ड्राइवर ने जवाब दिया। कार्तिक आगे बढ़ा। एक्सक्यूज मी, क्या प्रॉब्लम है? लड़की ने घूर कर देखा। हु आर यू? अपना काम करो, मैं बस हेल्प करना चाहता हूँ। बताइए क्या हुआ? ऑटो वाला बोला। साहब, मैडम ने बांद्रा से यहाँ तक का किराया 200 रुपये बताया था, अब कह रही हैं पैसे नहीं हैं। कार्तिक ने लड़की की आंखों में सच्चाई और परेशानी देखी। मैडम, कहाँ से आई हैं आप? क्या इमरजेंसी थी? लुक, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, ओके? मेरा पर्स चोरी हो गया रास्ते में और अब मैं फंस गई हूं, उसने छल्लाते हुए कहा, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। बिना सोचे कार्तिक ने अपनी जेब से 200 रुपये निकाले और ऑटो वाले को दे दिए। भाई, ये लो, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लड़की और ऑटो वाला दोनों चौंक गए। लेकिन क्यों? लड़की ने पूछा। क्योंकि जब किसी को जरूरत हो तो मदद करनी चाहिए। नोइंग, कार्तिक ने सहजता से कहा। ऑटो वाला पैसे लेकर चला गया। आजकल ऐसे लोग कम मिलते हैं यार। लड़की थोड़ी देर खड़ी रही, फिर बोली, थैंक यू, लेकिन मैं तुम्हारा नाम भी नहीं जानती, अभी पैसे भी नहीं लौटा सकती। कार्तिक, और पैसे लौटाने की जरूरत नहीं, बस जब कभी किसी और को जरूरत हो तो उसकी मदद कर देना। मैं प्रिया हूं, उसने हाथ बढ़ाते हुए कहा। और मैं नहीं जानती क्या कहूं। मुंबई में कोई ऐसे मदद नहीं करता। मैं मुंबई में नया हूं, शायद अभी भी गांव की सोच रखता हूं। कार्तिक मुस्कुराया। तुमने कहा तुम नए हो, तो करते क्या हो? मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम ढूंढ रहा हूं और साथ ही लोगों की समस्याएं हल करता हूं, जैसा कि अभी किया। समस्याएं सुलझाते हो? किस तरह की? वो पास के टी स्टॉल की तरफ चलते गए और कार्तिक ने अपने गांव के अनुभव और अपनी सोच को साझा किया। प्रिया ध्यान से सुनती रही। तो तुम जैसे काउंसलर हो? कुछ वैसा ही। मैं सुनता हूं, समझता हूं और फिर सुलझाता हूं। कुछ पल चुप रहकर प्रिया बोली, मुंबई को तुम जैसे लोगों की जरूरत है। यहाँ सबके पास प्रॉब्लम्स है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होता। चाय की चुस्कियों के साथ प्रिया ने अपनी संघर्ष की कहानी भी साझा की। 8 महीने से मुंबई में थी, लेकिन रोज रिजेक्शन और पैसों की तंगी झेल रही थी। आज का ऑडिशन बहुत जरूरी था। मैंने अपना आखिरी पैसा ऑटो में लगा दिया और फिर पर्स चोरी हो गया। उसकी आवाज भर्रा गई। ऑडिशन अब भी हो सकता है ना? कार्तिक ने पूछा। हाँ, लेकिन मैं अब अच्छी नहीं लग रही और मानसिक रूप से भी डिस्टर्ब हूं। वापस जाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। कार्तिक ने उसकी आंखों में देखकर कहा, चलो, मैं तुम्हें ऑडिशन तक छोड़ देता हूं। और लुक्स की चिंता मत करो, कॉन्फिडेंस जरूरी है, चेहरा नहीं। लेकिन क्यों करोगे ये सब? तुम तो मुझे जानते भी नहीं हो। क्योंकि मैं मानता हूं, अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो ये शहर और बेरहम बन जाएगा। जैसे ही वो प्रिया के ऑडिशन की ओर निकल पड़े, कार्तिक को एहसास हुआ उसका मुंबई में पहला दिन वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था। लेकिन प्रिया की मदद करके उसने पहला कदम एक लाभ गुरु बनने की दिशा में जरूर रख दिया था। उसे नहीं पता था कि ये छोटी सी मुलाकात उनकी जिंदगियों को कैसे बदलने वाली थी।